हम जो कोई खाना खाते हैं तो बचपन में कोई बहुत स्वादिष्ट खाना रहता होगा, मिठाई उठाई, तो जल्दी घोंटता नहीं था आदमी उसको, हाँ, उसको ज्यादा देर तक चबाता था। समझ में आ गया? कोनो दवाई रहता था हड़ाक दे घोंट जाता था। और उस समय तो हम ही बताइए, जीभ पर टेस्ट का प्रभाव कब तक रहता है? वो हम जब तक चाहें तब तक। कभी कभी आदमी तीता खाना खा लेता है, नागिन डांस करने लगता है, नहीं समझे? माता ऐसा लहरा देता है एकदम कोनवा में जाके, एकदम नागिन डांस ऐसे करेगा। तो जीभ पर प्रभाव कब तक रहता है? वो हमारी इच्छा में रहता है, जब तक चाहे नहीं 10 मिनट बाद वो खत्म हो जाता है। अभी थोड़ी हो जाएगा कि आप रसगुल्ला मुंह में रख ले रही है सुबह शाम को, सड़ जाएगा मुंह में 2 दिन तक मुंह में रखिएगा, मुंह में सड़ जाएगा, और 1 हफ्ता रखिएगा मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा। चींटी लग जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, मुंह में चींटी लग जाएगा, ओकरो खा जाना। तो बताइए, इसका प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकेंड तक? हम जो बात बोले हैं वो कितने सेकंड तक रहे? 0.1 सेकंड को हम 1/10 सेकंड लिख सकते हैं। अरे बतिया बराबर है, भाग देंगे तो 0.1 से। तो हम जो आपको बात बोले हैं ना, उसमें कितने देर तक आपके कान पर पड़ा? 0.1 सेकंड। अगर 0.1 सेकंड के बीच में 2 आवाज आ जाएगा तो दोनों और सुनाई नहीं देगा, कंफ्यूज आ जाएंगे। तो फोन पे कभी बतियाते होंगे तो देखते होंगे दोनों बोल देता होगा, अच्छा सुनो ना, तू वो बोल देगा, हाँ बोल, तो कहेगा अच्छा तुम ही बोल। होता है कि नहीं कभी कभी? समझ में आएगा? तू वो कहेगा ना ना तुम ही बोल पहले, एमे उजरा ना, तो पहले तुम बोल, तो फोन काट दे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? गेलो। तो 0.1 सेकेंड के दौरान 2 आवाज आ जाएगी तो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में कितने का गैप होना चाहिए? 0.1 से या 1/10 से। यह पूछ एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में गैप कितना होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक ये क्या होता है? 20 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। 20 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम। 20 हर्ट्ज से कम होने की वजह से हम लोग इसे सुन सकते हैं क्या? हम इसे सुन ही नहीं सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम। समझ में आ गया कि नहीं? इतना धीमा रहता है, नहीं सुन पाते हैं। जैसे कोई आपके बगल से नीचे से कोई छोटा मोटा चूहा जाएगा तो वो हिला उला के जाएगा, कुछ उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होगी इतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है आपको पता ही नहीं चलता। समझ में आ गया? लेकिन कुत्ता बिल्ली ये सब बैठल रहेगा, अचानक देखने लगता है कौन चूहा रे, देखते हैं तो तुरंत जाग जाता है। कुत्ता आराम से सोए रहेगा, अकर्मा फिर खड़ा कर लेगा, कौन रे? समझ में आ गया कि नहीं? क्या जानवर उनवर को देखिए, खाना खा रहेगा छोड़ देगा, ये सब ज्यादा सर कुत्ता बिल्ली में ज्यादा देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? गाय वगैरह ढीठ हो जाते हैं से, खाना तो हमारा मिलबे करता है हाँ, लेकिन तनी आंख उठा के देख लेता है कौन चीज हो गया। यहाँ पर भूकंप आता है ना तो धीरे धीरे ध्वनि आती है, हल्का सा धीरे। 5 मिनट पहले कौन सी तरंग आती है? अवसरम, हम लोग को पता ही नहीं चलता। अब कुतवा सुन लेता है कि रे भाग रे भाई, भाग यहाँ, छोड़ दे, आपन गली होके चाहे केकरो, छोड़ यहाँ से, भाग यहाँ भाग जाता है सर। भूकंप आया था तो कुत्ता देखने को मिल रहा था, सब व्यवस्था देख लिया था, सब साइड हो गया था सब। समझ गया? ये कह रहा है कि हमारा कुत्ता चुपचाप भाग गया, बताया भी नहीं वो क्या बताएगा तुमको तो बताइए, ये ध्वनि हम सुन सकते हैं? कौन सुन सकता है? जानवर। कौन सुन सकता है? या कीट वगैरह क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। जानवर या कीट वगैरह सुन सकते हैं। सांप का कान नहीं होता है, वो बेसिकली कंपन को सुनता है। किसे सुनता है? कंपन को। जब बीन बजता है ना तो बीन की ध्वनि नहीं सुनता, बीन से जो कंपन आती है उसे सुनता है। और कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, जिसमें हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। तो हम लोग जो होते हैं, हम लोग से ज्यादा अच्छा से कंपन कौन भाप लेता है? सांप। कुत्ता भी भागता है, बिल्ली भी भागती है, सांप भी भागता है। लेकिन सांप एक्चुअली वो आवाज की इंटेंसिटी नहीं सुनता है, कंपन सुनता है, इसलिए सांप भाग जाता है, साइड हो जाता है। उसको कहता है भूकंप से हमारा कौन दिक्कत है, और 2-4 को हमारा घर बन जाएगा,
घर गिरेगा उसमें ही रहने चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, उसको क्या दिक्कत होता है सांप को, उसका मुड़िए पे गिर जाएगा। उतना भी घर गिरता है तो ऐसा नहीं रहता है कि उसमें कोई बच ही नहीं सकता। जब भी भूकंप आए ना तो कोना में घुस जाइए, किसी भी घर के कोना पे। अब जैसे ये घर है, अब घर में अक्सर देखिएगा ना तो इंडियन घर का एक कल्चर होता है, एगो छज्जा निकाल देता है। क्या निकाल देता है? छज्जा निकाल देता है, ताकि वो पे सामान रखेगा। तो ये छज्जा के किनारवा मत आइएगा, ये छज्जा मजबूत नहीं होता है। पता चलेगा कुछ गिरे ना गिरे छज्जे गिर जाएगा। तो जिस कोना में छज्जा नहीं है उस कोना में आप अगर खड़े हो जाएंगे तो घर जो गिरेगा भी ना तो उसमें कुछ कोना कोनी बच जाएगा, तो आपका मुड़िया फूट जाएगा। तो हेलमेट तो मिलेगा नहीं घर में, बाल्टी ओढ़ ले ससुर। देखिए बात समझिए, अगर एक इतना बड़ा, अगर ये घर इस तरह से गिरता भी है, अगर गिरता भी है इस साइड में, तो ऐसा कोई टुकड़ा भी गिरता है तो बाल्टी उल्टी ओढ़ लोगे भाई, उस समय तो बच तो जाएगा। पता चला टुकड़े आके लग गया इसमें। और या फिर कोई चौकी हो तो कोना में चौकी लगाए ना, सीधे घुस जाइए, सीधे कर चौकी में नीचे। घर जो गिरता है ना तो एक दीवार दूसरे दीवार पे रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि कोनो समोसा थोड़े कि बैठ गया तो चपा गया, ऐसे घर गिरता है तो एक दीवार दूसरे दीवार पे क्या हो जाता है, रुक। और हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझते हैं ना। ऐसा नहीं है कि पूरा अब एकदम परमाणु बम थोड़े मारा है, उसमें कुछ संभावना रहती है, घुस जाइए वहां पर कुछ ओढ़ ओढ़ कर।